हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2023 के लिए क्या हम बुक लिस्ट जो रेफ़र करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो 23 तक जो है यूपीपीएससी प्री जिसने दिया होगा उसके ऑब्जेक्शन देने हैं, तो ऑब्जेक्शन जल्दी जल्दी फाइल कर दो और इन चीज़ों से बाहर निकल जाओ। अब ठीक है, आप इसको लेके तो नहीं बैठ सकते ना, अगर जिन लोगों का पेपर ख़राब हुआ है कि यार ये हो गया वो हो गया, इन सारी चीज़ों को लेके नहीं बैठ सकते। इन सारी चीज़ों से आप एनालाइज करो कि कहाँ मिस्टेक करी है, उन मिस्टेक को जो है रिपीट नहीं करना है और अपनी चीज़ों को देखो, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो और उनको जो है उनको मिस्टेक को ठीक करने की आगे वाले टाइम में कोशिश करो। अब ये नहीं कि सारा टाइम ऐसे ही निकाल दो यही सोचने में यार कहाँ गलती करी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और जो लोग बॉर्डर पे हैं वो लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, मेंस की, क्योंकि ऑलरेडी यू नो मैनी थिंग, बस थोड़ी सी आपने कुछ गलतियां करी हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं कि कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स कर दी, या फिर लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आप बॉर्डर पे स्टे कर रहे हो। और बॉर्डर वाले स्टे करने वाले की बात ये भी है कि अभी इतने सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो क्या पता यू विल क्वालिफाई। तो इसके लिए जो है मेंस की जो है तैयारी शुरू कर दो बॉर्डर वाले, और जिनके काफ़ी कम स्कोर आ रहा है वो अपने आप को एनालाइज करो, कोशिश करो कि जो भी मिस्टेक्स हैं वो रिपीट नहीं होनी है। और एक और है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे अगर आप कितना भी प्रिपेयर हैं, अगर आप 2022 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और आप कितना भी प्रिपेयर हैं कि आपने कोई सी भी बुक पढ़ रखी है, आप उन सारी चीज़ों को छोड़िए, बिल्कुल शुरू से तैयारी करिए। मतलब बिल्कुल एकदम ब्लैंक होके तैयारी करिए। बुक लिस्ट को नए सिरे से देखिए। क्या पता ये हो सकता है कि आप बुक की गलत रेफर कर रहे हो, आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन है, रिवीजन प्रॉपर नहीं है। अब बुक ही अगर गलत रेफर करोगे, मतलब कौन सी बुक किस चीज़ के लिए पढ़नी है, तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप इसको देखते रहिए। बाकी हम टेलीग्राम चैनल है ASUPPSC, यहाँ जो है डेली क्विज होता है, डेली क्विज फ्री है ये, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो नॉलेज है उसको इन्हांस होने में। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस बार आए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस 2023 का इंटीग्रेटेड बैच है, 24 जून को स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स का खाली जो है 24 जून को, और मेंस 2020 का जो है 24 जून को। तो इसकी सारी डिटेल जो है मैं आपको शेयर करूंगी। और जो न्यू प्लान है 2023 का और मेंस 2022 का, वो भी मैं आपको 1-2 दिन में पूरा शेयर करूंगी, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आप जो है लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं। तो बेस्ट सोर्स एंड ओनली सोर्स फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत। इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। सेकंड बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 11th क्लास की NCERT है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस बार इतने इजी और फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे, माना कि कुछ गलत हो गए, वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हो सकते हैं या कुछ है, लेकिन पॉलिटी कैटर कर देगा। बिल्कुल सही बात, कर देगा। लेकिन हर बार पेपर तो ऐसा नहीं आने वाला है ना, आपको नहीं पता है कि पेपर का नेचर कैसा हो जाए। 2021 में जो पेपर है वो फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल का ब्लेंड था। 2022 में जो है इट्स मोर फैक्चुअल था। तो 2022 में मोर फैक्चुअल था। यू कांट प्रिडिक्ट अ 2023 पेपर। इट कैन बी फैक्चुअल, इट कैन बी एनालिटिकल, इट कैन बी मोर एनालिटिकल, इट कैन बी मोर फैक्चुअल, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो हर तरीके से रखनी है, क्योंकि आपको जो है पेपर देख के शॉक ना लगे। इस बार जो बहुत सारी लोगों की जो मिस्टेक्स हुई हैं वो यही हुई है कि पेपर देके शॉक लग गया यार। क्योंकि सब लोग जो है 2021 के पेपर का माइंडसेट लेके गए थे कि यार थोड़ा एनालिटिकल ज्यादा आएगा, थोड़ा फैक्चुअल थोड़ा कम आएगा, तो इस हिसाब से जो है माइंडसेट लेके गए थे। तो काफी सारे लोगों को एकदम कितने सारे फैक्चुअल क्वेश्चन देके एकदम शॉक लग गया, उस तरह से प्रिपेयर भी नहीं थे, इस तरह से रिवीजन भी नहीं करा था। तो ये सारी चीजें हुई। तो आपको जो है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है वो पढ़नी पड़ेगी। ये जो आपका किसके लिए आएगी, पहली आपका एनालिटिकल जो एस्पेक्ट है उन चीज़ों को कवर करेगा, दूसरा ये जो है आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। तो आपको तो मेंस और प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड करके चलनी है ना, तो ऐसे सेग्रीगेट करके नहीं चलनी है। तो मेंस में भी आपको हेल्प देगा और मिनिमम बुक पढ़ेंगे और उनको बार बार रिवाइज करेंगे। तो एक एनसीईआरटी हो गई और एक स्टैंडर्ड बुक हो गई, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। प्लस घटना चक्र जो है, घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन वाली आती है, जिसमें पीसीएस के और आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो घटना चक्र, तो वो घटना चक्र जो है इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। तो आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जैसे सपोज आज आपने फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ा लक्ष्मीकांत से, तो उसी दिन जो बैठ के जो है घटना चक्र से फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन कर लिए। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू रीड घटना चक्र, हाउ टू रीड घटना चक्र, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक वीडियो ये भी बना रखा है, हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत, हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू रीड घटना चक्र, हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत। सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो हाउ टू रीड घटना चक्र, हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत, ये आप देख लेना। फिर नेक्स्ट बात आई ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए जो महेश कुमार बनवाल है वो सफिशिएंट बुक है मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ इधर उधर का आ ही जाता है तो फिर तो वो किसी से भी नहीं होगा। साथ में आप जो मतलब महेश कुमार बनवाल और एनसीईआरटी में या कहीं भी आपको कोई भी प्लेसेस दिखती है तो आप मैप से उसको रोज़ रिवाइज कर सकते हैं। तो अदरवाइज दिस बुक इज़ सफिशिएंट। अगर किसी को ये किताब नहीं पढ़नी है तो माजिद हुसैन भी पढ़ सकता है। ये दोनों किताब इंग्लिश और हिंदी में आती हैं, तो ये नहीं पढ़नी तो माजिद हुसैन पढ़ लो। दिस इज अदरवाइज महेश कुमार बनवाल इज मोर देन सफिशिएंट। साथ में जो है मैप खरीद लेना, मैप एटलस खरीद लेना, एटलस। और एटलस में चीज़ें जो है जहाँ जहाँ जो भी मैप दिखे, करंट में कोई चीज़ दिखे, अब जैसे गेटवे ऑफ हॉल वाला बहुत न्यूज़ में था, तो काराकोरम डेजर्ट आ गया, तो ये ऐसे ही थोड़ी ना आया है, ये करंट की वजह से आया है। तो करंट की वजह से आया है काराकोरम, गेटवे ऑफ हेल की वजह से काराकोरम डेजर्ट। तो ये सारी चीज़ें आप देखा करो करंट से, जो है करंट में जो प्लेसेस आती हैं तो वो मैप में मतलब मैप एटलस से देखा करो, तो चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होती है। साथ में एनसीईआरटी 11th क्लास की, साथ में एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ सकते हैं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली आती है पीसीएस और आईएएस के, जिसमें क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, उसको कर लेना। ये ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। साइंस के लिए जो है लूसेंट जनरल साइंस की किताब है, एक आती है लूसेंट जीके और एक आती है लूसेंट जनरल साइंस सेपरेट वाली, जिसको हिंदी में आती है वो सामान्य विज्ञान के नाम से। तो ये वाली जो सेपरेट वाली किताब है वो पढ़नी है। ऐसी किताब होती है, ऊपर ग्रीन सा कलर होता है और नीचे ब्लू सा कलर होता है, तो ऐसे दो कलर के शेड में किताब है। तो लूसेंट जनरल साइंस इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। या फिर मैंने जो है लूसेंट जनरल साइंस की कंपाइलेशन बना रखी है यूट्यूब पे, वो सीरीज है, उसको मैं कंप्लीट करूंगी। उस सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगी। अभी उसमें 7-8 वीडियोस हो गए हैं, लेकिन उस सीरीज को मतलब फिजिक्स हो गया है, केमिस्ट्री काफ़ी हो गया है, थोड़ा सा केमिस्ट्री रह गया है उसमें, थोड़ा सा केमिस्ट्री रह गया है, थोड़ा सा बायो रह गया है। तो आप जो है अगर आपने वो पढ़ लिया तो फिर आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो पढ़ लिया आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ में आप घटना चक्र के जो है क्वेश्चन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। और या फिर आप ASUP-PSC के नोट्स जो है उसको रेफर कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए और साथ में ASUP-PSC के नोट्स रेफर कर लीजिए। तो ये हार्डली आपके 70-80 पेजेस के नोट्स होते हैं, तो इतने में हो जाएगा। तो आप यूट्यूब वाले ये वीडियो देख लीजिए और साथ में ASUP-PSC के साइंस के नोट्स रेफर कर लिए और ये
घटना चक्र कर ली। बुक भी ये लूसेंट जनरल साइंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई विल कंप्लीट दिस सीरीज, लूसेंट जनरल साइंस की जो सीरीज है, आई विल कंप्लीट दैट। अभी इसमें 7-8 वीडियोस होंगे। फिजिक्स काफ़ी हद तक हो गया है और केमिस्ट्री भी जो है मतलब कुछ चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा बायो रह गया है, थोड़ा केमिस्ट्री और थोड़ा बायो। तो अगर ये कर लिया तो वीडियो कर लिया तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। साथ में साइंस के नोट्स पढ़ लेना SUPPSC वाले, एंड फिर ये घटना चक्र के क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट है हिस्ट्री। तो द मोस्ट डाइसी, कहीं से भी पढ़ लो लेकिन हमेशा कम लगता है। तो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा इतना दिमाग खर्च करने की इस पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं हिस्ट्री में उन्हें करो। जैसे अगर आप 135 क्वेश्चन भी छोड़ देते हो, और जैसे 135 क्वेश्चन अगर करते हो और 15 क्वेश्चन लेफ्ट कर दिए, 15 क्वेश्चन लेफ्ट कर दिए, उसमें समझो कि 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के छोड़ दिए, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के छोड़ दिए, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते इसमें तब प्रॉब्लम नहीं है जब आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल एंड जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत ना हो। क्योंकि अगर आपने ये ही गलत कर दिए तो फिर तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर जो फैक्चुअल और बेसिक क्वेश्चन है, जो वन लाइनर है कि ये है, ये है, वो चीजें गलत ना हो, तो फिर यहाँ आप जो है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना ज्यादा एंशिएंट और मिडिवल के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना बाकी पेपर थोड़ा अच्छे से करते हो, अगर आप थोड़े फैक्ट्स याद करके जाते हो, थोड़ा एनालिटिकल चीजें देख के जाते हो, तो हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन छूट भी जा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे आपने सबने पेपर देख लिया, एक तरह से पेपर देख लिया, तो आप क्या करके करना कि जैसे पेपर है उसमें सिर्फ एंशिएंट और मिडिवल के जो आपको बहुत ही अच्छे से आते हो 1-2 क्वेश्चन करके देखना, और फिर बाकी पेपर में जो फैक्चुअल वाले क्वेश्चन है उनको कर लेना सारे। तो आप खुद देखोगे कि अगर आपको एंशिएंट और मिडिवल चीजें नहीं पता हो ज्यादा, तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फैक्ट्स और फैक्चुअल और बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, वो सही होने चाहिए। मतलब जो बेसिक बिल्कुल वन लाइनर पूछे गए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। तो फिर यहाँ ये आप जो है वो कंपनसेट हो जाता है। तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए क्या करें, तमिलनाडु की 11th क्लास की बुक, इस बुक से अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 पेजेस के आराम से नोट्स बन सकते हैं। लेकिन ये बुक इंग्लिश मीडियम में है सिर्फ। हिंदी मीडियम वाले क्या करें, पूनम दलाल। तो अब मैं आपको बता देती हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों कैसे एंशिएंट और मिडिवल पढ़े। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम का देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, तमिलनाडु 11th क्लास की बुक है, उसके 30 to 35 पेजेस के नोट्स बनेंगे, वो बना लें। साथ में मैंने एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू प्रिपेयर एंशिएंट एंड मिडिवल। एंशिएंट एंड मिडिवल को कैसे प्रिपेयर करें, उसमें मैंने पूनम दलाल के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रखे हैं कि पूनम दलाल के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले एक तो 30 to 40 पेजेस के तमिलनाडु हिस्ट्री के बुक के नोट्स बन जाएंगे, साथ में पूनम दलाल के जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो। इस वीडियो से देख लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सिर्फ वो कर लो, ये दोनों चीजें कर लो। पूनम दलाल पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तमिलनाडु हिस्ट्री जो है वो बहुत कुछ कवर कर देगा। तो पूनम दलाल के इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो। हिंदी वाले मीडियम वाले क्या करो, वो पूनम दलाल की किताब पढ़ लो, पूनम दलाल की। या फिर आपने हिंदी में अगर कोई किताब पढ़ रखी हो, SK पांडे हो गया या कुछ इस टाइप की किताबें होती हैं, तो अगर वो पढ़ रखी है तो आप वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज पूनम दलाल जो है बहुत अच्छी किताब है, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। साथ में जो है घटना चक्र के क्वेश्चन तो करने ही हैं। नेक्स्ट बात आई मॉडर्न हिस्ट्री की, तो स्पेक्ट्रम जो है वो सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 1-2 क्वेश्चन अगर इधर उधर से आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुक बेकार है। तो 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा इधर उधर से आएंगे, तो बुक कोई बेकार नहीं है। तो दिस इज स्पेक्ट्रम इज मोर देन सफिशिएंट। आपको देखना है कि मैक्सिमम कहाँ से कवर हो रहा है, तो मैक्सिमम तो कवर ही हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आएंगे ही। इस बार जैसे आप कुछ और किताब पढ़ लो कि हाँ कि ये क्वेश्चन जो है सुमित सरकार से था, तो फिर अगली बार कहीं और से आ जाएगा। तो अगली बार अगर प्लासी टू पार्टीशन से हो गया, फिर इस टाइप से जो है
चीज़ें होंगी, तो इसके लिए ये नहीं है कि हर बार किताब चेंज करोगे। तो स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन सफिशेंट। स्पेक्ट्रम इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप घटना चक्र के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, घटना चक्र का इंपॉर्टेंस ये है, पहली बात, आप पेपर के पैटर्न से हमेशा टच में रहते हैं। रोज क्वेश्चन करेंगे तो रोज टच में रहेंगे, आपको पता रहेगा जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं है, जो मैं पढ़ रही हूँ वो सही है या नहीं है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो एज इट इज जो आ जाते हैं पेपर में, वो आपको हमेशा याद रहेंगे। यू कैन रिमेंबर देम ईजिली, और एग्जाम में जो है मिस्टेक नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि पेपर के पैटर्न से भी टच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते यही भटक जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूपीजी के राकेश सारस्वत की किताब आती है, टाटा मैकग्रू हिल की किताब है ये, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आती है, वो कर सकते हैं। तो ये किताब जो है आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है, दोनों को कैटर करेगी। अगर सिर्फ आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड करना है तो एएसयूपी पीएससी के यूपीजी के नोट्स हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है। एनवायरनमेंट में जो है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो है पीएमएफ आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट किताब, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट किताब है, मोर देन सफिशिएंट है। इसकी पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो आप सर्च कर सकते हैं। इवन पूनम दलाल की जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पे है, उसको भी देख सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे, वहां इसको देख लेना। पीएमएफ आईएएस के नोट्स मोर देन सफिशिएंट। हिंदी मीडियम वाले क्या करें, परीक्षा वाणी तो पढ़नी ही है उनको, साथ में शंकर आईएएस की जो है सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब परीक्षा वाणी पढ़ी फिर उसके बाद जो शंकर आईएएस है उसमें ग्लांस व्यू ले लिया कि कुछ नया टॉपिक है, और या फिर कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आया यहाँ से, तो एक जस्ट ग्लांस व्यू ले लिया। फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ग्लांस व्यू शंकर आईएएस का ले सकते हैं। अदरवाइज जो परीक्षा वाणी है वो मोर देन सफिशिएंट है। शंकर आईएएस की हिंदी मीडियम वाले सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन। अदरवाइज आप एसीपी पीएससी के एनवायरमेंट्स नोट्स हैं, उनको भी रेफर कर सकते हैं। बात है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको पढ़िए। देखो, जो एनसीईआरटी जो सच्ची में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमने सिर्फ उनको ही इंक्लूड किया है। ये नहीं कि 6 से 12th क्लास तक की जबरदस्ती एनसीईआरटी पढ़ने बैठे हो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टिव स्टडी करो, और मतलब जो ज़रूरी है ज़्यादा, जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, जो मार्क्स फैचिंग है, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पढ़ो, और इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ आई श्री राम इकोनॉमी के नोट्स। तो श्री राम इकोनॉमी के नोट्स इंग्लिश मीडियम में तो आते हैं, आई डोंट नो अबाउट द हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का मुझे पता नहीं कि ये आते नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो यू कैन रेफर दैट। तो या फिर आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आती है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आती है। अब देखो, श्री राम आईएएस जो किताब है कम से कम 350 के अराउंड पेजेस की है। रमेश सिंह जो बुक है अराउंड 850 पेजेस की है। तो बात यह है कि अगर बुक को कंपेयर करें, समझिए कि स्टैटिक इकोनॉमी से सपोज, मतलब करंट वरंट का तो छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर श्री राम आईएएस अगर आपने पढ़ी तो कम से कम आपसे 4 क्वेश्चन अगर आपके कैटर हो गए, रमेश सिंह में भी जैसे 3 क्वेश्चन श्री राम में कैटर हो रहे हैं, तीन क्वेश्चन श्री राम में कैटर हो रहे हैं और 4 क्वेश्चन रमेश सिंह कैटर कर पा रहा है आउट ऑफ 5 क्वेश्चन इस टाइप से है। 3 क्वेश्चन यहां से हो पा रहे हैं, 4 क्वेश्चन यहां से हो पा रहे हैं। तो लेकिन ये बात ये देखो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो ना, 350 पेजेस पढ़ने में आप 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो।
3 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही लिया है, कभी कभी जितने रमेश सिंह से होते हैं उतने ही श्री राम से हो जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि 3 क्वेश्चन तो चलो फिर भी मैंने ऐसे ही ले लिया, लेकिन दोनों से सेम हो जाते हैं। और अगर 850 पेजेस पढ़ने में आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो व्हाट विल यू स्टडी। आप इतने में आप 2 किताबें पढ़ सकते हैं, इतने में आप 2 किताबें पढ़ सकते हैं कि ये श्री राम आईएएस भी पढ़ लेंगे जितना टाइम आपको रमेश सिंह पढ़ने में लगेगा, और साथ में आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेंगे। आप 2 किताबें पढ़ लेंगे जितने में आपको खाली ये 850 पेज की रमेश सिंह पढ़ने में लगेगा। तो इट्स बेटर जो है श्री राम आईएएस पढ़ो। अगर इंग्लिश में तो आती है, हिंदी मीडियम का नहीं पता, तो हिंदी मीडियम वाले जो है रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, उससे आपका जो है मेंस का भी फायदा होगा। अब प्रीलिम्स की ही तैयारी करनी है तो फिर इधर उधर से कहीं से कुंजी उठा लो और ये किताबें उठा लो, वो किताबें उठा लो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है ना, प्रीलिम्स थोड़ी ना निकालना है, मेंस भी निकालना है। तो मेंस निकालना है तो स्टैंडर्ड किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, या फिर आप एसीपीपीएससी के इकोनॉमी के नोट्स हैं आप उनको कर सकते हो। फिर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स लाइक यू कैन ओनली रिलाई ऑन एसीपीपीएससी करंट अफेयर कोर्स। एसीपीपीएससी करंट अफेयर्स कोर्स इस बार जो है अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आए। कुछ वो जो स्टैटिक कम करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनको तो मैंने हटा ही दिया। स्टैटिक कम करंट अफेयर्स, जो कोर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखो तो वो 25 के अराउंड थे, 25 के अराउंड थे। और जो एसीपीपीएससी का कोर्स था उससे 22 या 23 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आए हैं। मैं आपको पीडीएफ दूंगी, वहां आप इसको अच्छे से देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी 1-2 दिन में, तो आप वहां उसको देख सकते हैं। तो 22 से 23 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। तो क्या फायदा इतना चिट्ठा चिट्ठा पढ़ने का कि ये वाली दृष्टि उठा के देखो, आय वाली दृष्टि उठा के देखो, घटना चक्र देखो, घटना सार देखो। तो इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये करंट अफेयर्स तो करने ही है, मतलब एसीपीपीएससी का कोर्स लेने, और साथ में जो है फ्री टेलीग्राम क्विज है, फ्री टेलीग्राम क्विज एसीपीपीएससी चैनल, उस पर टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप रोज करेंगे, उस चीज को आप जो है रोज करेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली रिलाई ऑन एसीपीपीएससी। एसीपीपीएससी के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर कोर्स होगा उसमें, तो जो पूरा आपका प्रीलिम्स, जो आपका 24 जून को जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपको करंट अफेयर कंपाइलेशन भी मिलेंगी। तो इसके अलावा कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही करिए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट है ये। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर बात आई सेंसस, पॉपुलेशन एंड अदर। तो इसके लिए परीक्षा वाणी की किताब आती है, वो पढ़ सकते हैं, या फिर यूपीपीएससी के नोट्स हैं सेंसस और यूपी सेंसस के और इन सब के। और एसीपीपीएससी टेस्ट सीरीज में जो है एक सेंसस का टेस्ट अलग से होता है, तो आप वहाँ से जो है वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर अदर मिसलेनियस में जो है, जो भी अगर रिपोर्ट आती है, कुछ जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, डाटा होता है, सब होता है, तो सब एसीपीपीएससी के कोर्स में आपको कवर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ फिर अगर आपको नहीं करना है, खुद पढ़ना है, तो यूट्यूब पे तो बतेरे वीडियोस होते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी ये सेंसस, पॉपुलेशन एंड अदर, इसके मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बनाए हैं। यूट्यूब पे वीडियो डेमोग्राफी के, पॉपुलेशन के एंड सेंसस के वीडियो हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस हिसाब से, मतलब शॉर्ट नोट्स हैं वो आप उनको देख सकते हैं। तो ये हो गया ये किताबें। देखो एनसीईआरटी हमने सिर्फ क्या करी, एक 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी पॉलिटी के लिए, और यहाँ भी 11th क्लास की ज्योग्राफी के लिए 2 एनसीईआरटी हैं हमारी अभी तक। तमिलनाडु 11th क्लास भी जो है एनसीईआरटी है, तमिलनाडु पब्लिकेशन की है, मतलब वही कैटेगरी हो गई एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड बुक। फिर इकोनॉमी की एक एनसीईआरटी है 12th क्लास की,
तो ये हमारे पास जो है 4 एनसीईआरटी हैं, इसके अलावा कोई और एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशेंट। बाकी ये 24 जून से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स का और मेंस का, 22 का, 23 का। तो इसकी डिटेल मैं जल्दी ही शेयर करूँगी और साथ में हम एक प्लान भी लेके आएंगे मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। चलिए ऑब्जेक्शन फाइल करिए और इस मोड से बाहर निकलने की कोशिश करिए। पेपर जैसा भी हुआ है अपने आप को दोबारा तैयार करिए चीज़ों के लिए, क्योंकि लड़ना तो है ही ना। जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है तब तक तो लड़ना ही है, तब तक तो मेहनत करनी ही है। तो बस लगे रहिए और फिर ठीक है, ये बुक्स को रेफ़र करिए, बिल्कुल एकदम नए सिरे से रेफ़र करिए, नोट्स बनाइए इन सारी चीज़ों के। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और बाकी कोर्स लॉन्च हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ऑलरेडी काफ़ी लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि बहुत हेल्प हुई है। तो आपकी प्रिपरेशन को अलाइन रखेगा, कंसोलिडेट करेगा और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सीखोगे और एग्ज़ाम के लिए जो है डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल करने में जो है आप प्रिपेयर्ड रहोगे। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।